अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन, कामिल और सच्चा मजहब है। वैसे तो रोजाना हजारों लोग कुफर और जहालत को छोड़कर इस्लाम की तरफ आते, लेकिन आज की इस वीडियो में हम उन बदनसीब और जाहिल लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने सिर्फ दुनिया और पैसों की खातिर इस्लाम को छोड़कर जाहलियत और कुफर को अपना लिया। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं दिलशान के बारे में। दोस्तों, ये एक श्रीलंकन क्रिकेटर है। इसका नाम दिलशान है और ये श्रीलंका क्रिकेट टीम का फॉर्मर कैप्टन भी रह चुका है और दिलशान का शुमार दुनिया की अमीर तरीन क्रिकेटर्स में होता है। ये 1976 में श्रीलंका में पैदा हुआ था। इसका बाप तो मुसलमान था लेकिन इसकी माँ हिंदू थी। दिलशान शुरू में तो एक मुसलमान था और इसने कुरान मजीद भी मुकम्मल पढ़ा था और ये अपने वालिद के साथ नमाज पढ़ने के लिए भी जाता था और इसके वालिद ने इसका नाम मोहम्मद दिलशान रखा था, जो कि एक मुसलमान नाम है। दिलशान को शुरू से ही क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था और जब इसने अपने क्रिकेट के प्रोफेशन को शुरू किया तो आगाज के दिनों में इसको फाइनेंशियली तौर पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। वेल, एक दिन इसके कोच ने इसे कहा कि अगर इसने अपने कैरियर में आगे बढ़ना है तो इसको अपना मजहब यानी इस्लाम छोड़ना पड़ेगा और इस कोच ने इसे दौलत का लालच दिया और इसका कमजोर ईमान इतना था कि ये दौलत की लालच में आ गया। उसने इस्लाम को छोड़ दिया और सिर्फ चंद टकों की खातिर इसने इस्लाम को छोड़कर हिंदू मजहब को इख्तियार किया और इस बात का इकरार इसने ऐलानिया तौर पर भी किया कि अब ये मुसलमान नहीं रहा बल्कि हिंदू बन चुका है। इसके पास पैसा तो आ गया लेकिन ये इतना बदनसीब बंदा है कि अल्लाह ताला ने इसे मुसलमानियत का हक छीन लिया, क्योंकि ये बंदा उसके काबिल ही नहीं था और अब इसे कभी भी निजात नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों, इसके बाद नाम आता है ज़ैन मलिका। आप में से बहुत से लोग इसके बारे में जानते होंगे। ये एक बहुत ही फेमस ब्रिटिश सिंगर है। इसकी पैदाइश 12 जनवरी 1997 को ब्रेडफोर्ड में हुई थी। असल में इसका वालिद यासिर मलिक एक पाकिस्तानी इमिग्रेंट था और इसने वहाँ एक ब्रिटिश लड़की को मुसलमान करके उससे शादी की थी। और अगर ज़ैन की मजहबी तालीमात के बारे में बात की जाए तो इसके वालिद यासिर मलिक ने इसे मजहबी तालीमात के दायरे में परवान चढ़ाया था। इसने इसे पूरा कुरान मजीद पढ़ाया था और नमाज पढ़ने का तरीका भी सिखाया था। लेकिन बदकिस्मती से ज़ैन इस आलीशान मजहब के लायक ही नहीं था। इसका उठना बैठना और चलना फिरना यहूदी लोगों के साथ था और वो लोग जो कुछ भी करते थे वो इसे ठीक लगता था और आहिस्ता आहिस्ता ज़ैन ने सिंगिंग के पेशे को इख्तियार कर लिया और इसे आहिस्ता आहिस्ता फेम मिलना शुरू हो गया। लेकिन इसका दिलो दिमाग दोनों ही इस्लाम से दूर हो चुके थे और इसके बाद आखिरकार इसने ब्रिटिश फैशन मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए बताया कि अब ये मुसलमान नहीं रहा बल्कि एक अथीस्ट बन चुका है जिसका कोई मजहब नहीं होता और ये बंदा पैसे, दौलत और शोहरत के नशे में इतना ज्यादा गर्क हो चुका था कि अब इसे अपनी दीनी तालीमात भी भूल चुकी थी। पहले तो ज़ैन का शुमार दुनिया में मौजूद खूबसूरत लड़कों में होता था लेकिन आज के दौर में इसने पूरे जिस्म पर टैटूज बनवा लिए हैं और ये किसी भी तरह खूबसूरत नहीं दिखाई देता और ना ही ये मुसलमान नजर आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा ये 6 साल से एक अमेरिकन मॉडल के साथ जिंदगी गुजार रहा है और इन दोनों की एक छोटी बेटी भी है। वेल, इसके बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ज़ैन वो बदबख्त बंदा है जिसने अपने ही हाथों से जहन्नम को तस्लीम कर लिया। इसके बाद बात कर लेते हैं सैयद वसीम रिजवी के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो में जो बंदा आप देख रहे हैं इसका नाम सैयद वसीम रिजवी है और इसका तल्लक इंडिया से है। ये इंडिया के इलाके लखनऊ में पैदा हुआ था और इसकी पूरी फैमिली मुसलमान थी। इसके अलावा ये उत्तर प्रदेश के शिया सेंटर का चेयरमैन भी रह चुका है। लेकिन इस बंदे की भारत के हिंदू मजहब से तल्लक रखने वाली शख्सियात के साथ काफी ज्यादा उठना बैठना था, जिसकी वजह से इसके अंदर हिंदू मजहब काफी ज्यादा डेवलप हो चुका था। हालांकि अल्लाह ताला रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में ये वाज़ेह तौर पर फरमाया है कि काफिर इंसान मुसलमान का कभी भी दोस्त नहीं बन सकता। फिर इसके बाद जब इंडिया में बीजेपी की हुकूमत आई तो ये इसका हिस्सा बन गया और इस्लाम से मजीद दूर हो गया और इस जाहिल, बदकिस्मत और मनहूस शख्स ने मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा बनाने के लिए काफी ज्यादा साजिशें भी की। यहाँ तक कि इस बदनसीब बंदे ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि इसको कुरान मजीद फुरकान हमीद की नाउज़ुबिल्लाह 26 आयत को हटाने की इजाजत दी जाए। और जब इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को इसकी गुस्ताखी के बारे में पता चला तो इन्होंने इसके बारे में एहतजाज करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि इंडिया में रहने वाले मुसलमानों ने इसके सर की कीमत मुकर्रर कर रखी थी और जब इस मुशरक गुनहगार बंदे को इस बात का एहसास हुआ कि मौत इसके सर पर मुंडला रही है तो इसने गाजीबाद की एक मंदिर में तकरीब मुनक्कद की जिसमें इसने एलानिया तौर पर यह बता दिया कि वो मुसलमान नहीं रहा और इसने हिंदू मजहब इख्तियार कर लिया है। इसने ये सारा काम इसलिए किया था कि ताकि मुसलमान लोग इसे नुकसान ना पहुंचा सके और हिंदू लोग इसे बचा सके। इस तकरीब में इस बंदे ने आग और बुतों की पूजा भी की और पूरी दुनिया को एलानिया तौर पर बताया कि ये अब इस्लाम से महरूम हो चुका है और बुरी तरह से हिंदू मजहब को अपना चुका है। और इस बदनसीब बंदे ने हिंदू बनने के बाद अपना नाम तब्दील कर जितेंद्र सिंह तैयाकी रख लिया। वेल, किसी बंदे की मुसलमान से हिंदू होने से बढ़कर बदकिस्मती क्या हो सकती है। इसके बाद ये क्लिप देखें जिसमें ये मुसलमानों के बारे में क्या कह रहा है। और इस्लाम को हम धर्म समझते ही नहीं है। इतना पढ़ लेने के बाद
दरअसल यूपी सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी आज इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू अपना चुके हैं। इसके बाद नाम आता है जावेद अख्तर का। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने इस बंदे का नाम जरूर सुना होगा। ये इंडिया का बहुत ही मशहूर और मारूफ शायर है और अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात की जाए तो इसमें भी जावेद अख्तर का बहुत बड़ा नाम है। इसकी उम्र 78 ईयर्स है और ना ये सिर्फ शायर है बल्कि इंडियन पॉलिटिशियंस का भी हिस्सा है। जावेद अख्तर का तल्लुक एक मुसलमान घराने से है और इसका वालिद जान निसार अख्तर भी एक शायर था। और आप इस बात पर बिलीव नहीं करेंगे कि इस बंदे के दादा फजल खैराबादी का शुमार उस वक्त के सबसे बड़े उलमा कराम में किया जाता था। हालांकि जावेद अख्तर का पूरा घराना बहुत ही मजहबी था, लेकिन इस बंदे को शुरू से ही हिंदू मजहब, उनकी रवायात और कल्चर काफी ज्यादा पसंद था, जिसकी वजह से इस्लाम से दूर रहा। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इस्लाम से इसका तल्लुक कमजोर होने लगा और फिर इस बदनसीब बंदे ने सोशल मीडिया पर ऐलानिया तौर पर बता दिया कि अब ये मुसलमान नहीं रहा। और सबसे बढ़कर हैरानगी की बात यह है कि इस काफिर शख्स का ये कहना था कि इसने अपने इल्म की बुनियाद पर यह नतीजा अखज किया है कि माज़अल्लाह इस दुनिया में कोई भी खुदा नहीं है और ना ही कोई ऐसी हस्ती मौजूद है जिसने इस दुनिया और तमाम इंसानों को बनाया है। और इसके अलावा इस जाहिल बंदे का ये भी मानना है कि मरने के बाद इंसान का किसी भी किस्म का कोई भी हिसाब किताब नहीं हो। इसने एक टीवी शो में ऐलानिया तौर पर बताया कि इसका किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है और अब ये एक अथीस्ट है और ये खुदा पर यकीन नहीं करता। लेकिन अगर देखा जाए तो इस मुनकर और जाहिल बंदे की चाल ढाल से ये बिल्कुल वाज़ेह होता है कि ये एक हिंदू बन चुका है। इसने ना सिर्फ हिंदू कल्चर को अपनाया है बल्कि हर वक्त भारत और भारतीय लीडरों के नारे भी लगाता रहता है, क्योंकि ये काम करने के लिए इसे बाकायदा पैसे भी दिए जाते हैं। वेल जो भी हो, चंद टकों की खातिर और दुनिया की दौलत और शोहरत के लिए दीन इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब को इख्तियार करने वाला बदनसीब बंदा इससे बढ़कर कोई और नहीं हो सका। इसके अलावा इसकी ये क्लिप भी देखें जिसमें ये टीवी शो के दौरान कह रहा है कि ये अब मुसलमान नहीं रहा। और ये मैं छुप के नहीं हूँ, मैं टीवी पे भी बोलता हूँ, अपने इंटरव्यू में बोलता हूँ, मैंने लिखा भी है, मेरा कोई रिलीजियस बिलीफ नहीं है, नॉट एट ऑल। I don't believe in the existence of God. दोस्तों इसके बाद लास्ट पर बात कर लेते हैं फातिमा सिन्हा के बारे में। अगर आपने आमिर खान की मूवी दंगल देखी है तो आप इस एक्ट्रेस को जरूर जानते होंगे। इसका नाम फातिमा सिन्हा है और इसकी उम्र 23 साल है। ये लड़की कश्मीरी घराने में पैदा हुई थी और इसकी वालदा एक मुसलमान थी। पहले के दिनों में तो फातिमा एक मुसलमान लड़कियों की तरह रहती, लेकिन जब इसने बॉलीवुड इंडस्ट्री को ज्वाइन किया तो इसके बेहुदा ड्रेसेस की वजह से मुसलमानों ने इसे काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। सबसे पहले इसे दंगल मूवी के लिए साइन किया गया था। जब दंगल मूवी की काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी के बाद ये दौलत और शोहरत के नशे में इतनी ज्यादा गर्क हो चुकी थी कि इसने ऐलानिया तौर पर कह दिया कि ये मुसलमान नहीं है। यहाँ तक कि इस बदबख्त औरत ने एक इंटरव्यू में कहा कि हर लोग इसे कहते हैं कि बेहुदा ड्रेस ना पहनो और बाल ना गिटवाओ, लेकिन इसने कहा अब ये एक एथलीट्स है और इसका कोई भी मजहब नहीं है। और इसने ये भी कहा कि माज़अल्लाह दुनिया में कोई भी खुदा नहीं है और यहाँ पर जो भी कुछ होता है वो खुद ब खुद हो रहा है। वेल जो कुछ भी हो, इस शख्स से बढ़कर बदनसीब बंदा कौन हो सकता है जो दुनिया की दौलत और चंद टकों की खातिर दीन इस्लाम को छोड़कर मुशरिक बन जाए। इसके बाद इसकी ये वीडियो क्लिप देखें जिसमें ये मुसलमानियत को छोड़ने का इकरार कर रही है। करते आ रहे हैं हम कि ये क्यों पहना है, वो क्यों किया, लड़कों के साथ क्यों घूमा, ऐसे क्यों बैठे, बाल क्यों काटा। आई एम एन एथियस्ट, आई हैव अ मदर हु इज मुस्लिम। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।